हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोडियम पीसीएस। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड सरकार द्वारा झारखंड में अस्पतालों की स्थिति को सुधारने के लिए, चाहे वो जिला अस्पताल हो जिसे सदर अस्पताल भी कहते हैं, या फिर अनुमंडल स्तरीय अस्पताल हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, या फिर झारखंड के मेडिकल कॉलेज हो, इन सभी की स्थिति को सुधारने के लिए झारखंड सरकार ने महत्वपूर्ण पदों में सृजन का काम किया है और उसको लेकर के संकल्प जारी कर दिया गया है। और ये नियुक्तियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से संविदा आधारित मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। तो देखते हैं किन किन पदों पर नियुक्तियां होंगी, क्या कुछ है पूरा मामला। तो यहाँ पे देखते हैं। उससे पहले बता दें कि हम लोगों के द्वारा जो लाइव सेल का आयोजन किया गया था 26 से 30 तारीख तक, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। ACF FRO जो JPSC द्वारा लिए जाना है एग्ज़ाम, JPSC द्वारा जो ACF FRO की वैकेंसी निकली थी उसके रिगार्डिंग आप PT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। अभी जो ये सेल है ये चल रहा है, जहाँ पे आपको 30% ऑफ दिया जा रहा है। तो ये जो सेल है ये 26 से 30 तक चलेगा, तो इसको जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप ACF FRO की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप 14th JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप हमारे कोर्सेज़ के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए PT का बैच अवेलेबल है, साथ ही साथ PT प्लस मेंस का भी जो बैच है वो अवेलेबल है। यदि आप PT की तैयारी अभी से शुरू करना चाहते हैं तो भी आपको 30% ऑफ दिया जा रहा है। ऐसे हमारा फ़ी जो है 5000 होता है, लेकिन अभी ऑफ़र में 3500 ही आपको पे करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं पूरा जो मामला है उस पर। तो रिम्स को छोड़कर जो राज्य के 5 मेडिकल कॉलेज, ये जो 5 मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है, रिम्स तो आपको पता है। 5 मेडिकल कॉलेज और कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये 5 मेडिकल कॉलेज हैं। MGM मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज धनबाद, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका और मेदनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू। तो ये जो 5 मेडिकल कॉलेज हैं ये रिम्स को छोड़कर अलग से हैं। ठीक है, तो इन्हीं की बात की जा रही है, 5 मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रिम्स को छोड़कर जो 5 मेडिकल कॉलेज हैं, साथ ही साथ 24 जो सदर अस्पताल हैं, 24 सदर अस्पताल, सभी ज़िलों में एक एक जो है अस्पताल है जिसको जिला अस्पताल भी कहा जाता है। 13 अनुमंडल अस्पताल हैं और 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो बेसिकली ब्लॉक लेवल पर जनरली होते हैं। ठीक है ना, ब्लॉक लेवल पर होते हैं, तो सभी ब्लॉक में तो नहीं है। तो 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। यहाँ पे नए पद जो है वो सृजित किए गए हैं। और इसी को लेकर जो अपर मुख्य सचिव हैं उनका कहना है कि मेडिकल कॉलेज में और सदर अस्पतालों में डिजिटलीकरण, ठीक है, तो डिजिटलीकरण का जो प्रक्रिया है वो भी प्रक्रियाधीन है, मतलब कि अंडर प्रोसेस है। तो ये पूरा हो जाने से जो यहाँ के पेशेंट होंगे उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने में तेज़ी आएगी अगर इन सब पदों को जो है भरा जाता है। तो इसी को लेकर के ये जो नए पद है ये सृजित किए गए हैं। बात करते हैं आगे, तो क्या क्या पद आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेडिकल कॉलेजों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसका समुचित तरीके से संचालन के लिए सरकार 298 पदों को सृजित किया है। और इसके लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है संकल्प जारी कर दिया गया है। कौन जारी किया वो महत्वपूर्ण नहीं है, बस स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है संकल्प जारी कर दिया गया है। और इसमें सृजित पदों में देखते हैं तो वरीय अस्पताल प्रबंधक के 39 पद, अस्पताल प्रबंधक के 201 पद और वित्तीय प्रबंधक के 29 पद और IT एग्जीक्यूटिव मतलब कि जो IT एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए 29 पद जो है वो शामिल हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो सारे पद हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। एक बार फिर मैं पदों की जो संख्या है वो बता देता हूँ। वरीय अस्पताल प्रबंधक के 39 पद, अस्पताल प्रबंधक के 201 पद, वित्तीय प्रबंधक के 29 पद और IT एग्जीक्यूटिव के 29 पद इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अब ये कहाँ कहाँ इनका पद है, तो 25 पद जो है मेडिकल कॉलेज में है, 72 पद जो है वो सदर अस्पताल में है, 13 पद अनुमंडल अस्पताल में है और 188 पद CSC के लिए सृजित है। ठीक है, CSC के लिए 188 पद जो है वो सृजित हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने 5 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बताए उसके लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक के 15। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं
वित्तीय प्रबंधक और IT एग्जीक्यूटिव के लिए 5-5 पद जो है वो सृजित किए गए हैं। इस लिहाज से एक मेडिकल कॉलेज में 3 वरीय अस्पताल प्रबंधक के साथ वित्तीय प्रबंधक और IT एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, 3 वरीय अस्पताल प्रबंधक के साथ एक जो है वित्तीय प्रबंधक और IT एग्जीक्यूटिव की जो नियुक्ति है वो इन मेडिकल कॉलेजेस में की जाएगी। वहीं आगे बात करते हैं तो ये 5 मेडिकल कॉलेज मैंने पहले बता दी। सदर अस्पताल जो है राज्य के सभी 24 जितने भी सदर अस्पताल है, तो जितने जिला उतने सदर अस्पताल हैं, मतलब जिला अस्पताल है, वहाँ पे वरीय अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक और IT एग्जीक्यूटिव के 24 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, 24 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। मतलब एक हॉस्पिटल में एक पद, मतलब कि अस्पताल प्रबंधक का एक पद, वित्तीय अस्पताल प्रबंधक का एक पद और IT एग्जीक्यूटिव का एक पद जो है उसमें होगा। मतलब जिला अस्पताल में क्या क्या पद होगा, तो वरीय अस्पताल प्रबंधक का एक पद, वित्तीय प्रबंधक का एक पद और IT एग्जीक्यूटिव का एक पद। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 24 मतलब 24 जिला में 24 पद जो है वो होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं CHC की, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सभी 13 अनुमंडल अस्पताल में और सभी 188 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पताल प्रबंधक के एक पद जो है वो सृजित किए जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 188 पदों पर नियुक्ति होगी, जो अनुमंडल अस्पताल में होंगे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होंगे। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 188 पद है और अनुमंडल अस्पताल में 13 पद जो है वो अलग से है। ठीक है, तो इतने पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो ये पूरा इसका डिटेल था। तो यदि आप जो है झारखंड में जॉब करने को इच्छुक हैं तो इसके संबंधित जो है आपके लिए खुशखबरी है कि जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा और ये नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी हो सकती है, क्योंकि सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति के लिए जो है दृढ़ संकल्प है और ये नियुक्ति जो है जल्द देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि JSSC या फिर JPSC के थ्रू जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं उनमें देरी होती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें देखिएगा कि देरी नहीं होती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जितने भी जॉब आते हैं, चाहे वो झारखंड हो या फिर कोई भी राज्य हो, वहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन है ये भी जल्द जारी किया जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप JPSC या फिर JPSC के कोई भी एग्ज़ाम या फिर JSSC की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना सकते हैं तो फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उससे जुड़कर जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एडमिशन रिलेटेड जो भी प्रोसेस है उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।